Hello everyone, this is Professor Sanansari and today we are going to discuss about the new chapter, new subject which is SHRM, Strategic Human Resource Management. I think you people have already aware about the HRM, like Human Resource Management. आपने उससे पहले इसके बारे में जानकारी ली होगी कि व्हाट इज़ HRM और वी कैन से HR और directly HRM, Human Resource and HRM. But today we are going to discuss about the SHRM, Strategic Human Resource. Before starting our subject, our topic SHRM, but we should know about the difference between HRM and SHRM. So आज की इस वीडियो में हम देखेंगे HRM versus SHRM. दोनों के मीनिंग क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, शॉर्टली इस वीडियो में देखेंगे. Then we can easily start our new subject which is SHRM and we'll start our chapter 1. So here first we'll have to discuss about the HRM. सबसे पहले हमें जानना होगा कि HRM क्या होता है. आपने ऑफिस वगैरह में सुना होगा HR जो होता है कोई भी लेडी पर्सन या कोई मेल पर्सन होता है जिसे हम टॉप होता है, जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए टॉप होता है, जिसे हम डायरेक्टली कहते हैं HR. HR का काम क्या होता है, HR क्या करता है. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में HR क्या करता है, ये रिक्रूटमेंट करता है, सिलेक्शन करता है, कैसे बंदों या एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है, उन्हें कैसे सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोसेस में डालना है, उनकी एलिजिबिलिटी को देखकर उनके प्रोसेस में ट्रांसफ़र करना, फिर उनका टर्मिनेशन करना, उनको सैलरी देना, उनका प्रमोशन करना, उनका अप्रेजल करना. ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती है वो कौन करता है, एक HR करता है, जिसे हम कहते हैं HR या फिर यू कैन से HRM. तो HRM का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स. HR टॉप नहीं होता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. HR के ऊपर कुछ हेड्स होते हैं और या फिर कुछ मैनेजर्स होते हैं और वी कैन डायरेक्टली से टॉप लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, हायरार्की आपको याद होगा तो हम टॉप लेवल, लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल हमने पढ़ा. तो टॉप लेवल पे क्या होते हैं, मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, हेड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. वो क्या करते हैं, HRM के अकॉर्डिंग अगर मैं चाहूँ तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स या डिसीजंस इम्प्लीमेंट करना है, डिसीजंस करना है, कोई भी प्लानिंग करना है, तो ये सारा जो काम कौन करता था, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हेड्स एंड मैनेजर्स करते थे. देन वो लोग ये सारे जो प्लान्स, गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने फ्रेम किए वो पास ऑन किया जाता था ह्यूमन रिसोर्स को, HR को. और HR क्या करता था, ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ पर हम ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉयज़ को कंसिडर करेंगे. क्या करता था, एम्प्लॉयज़ को क्या करता है, उनसे इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करना, मतलब उनके पास जो मैन पावर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करना टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स, इट मीन्स एम्प्लॉयज़, वर्कर्स एंड मैन पावर्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना, ये सारा आता था HRM में. ठीक है, तो HR क्या करता था, अपने मैन पावर्स एंड एम्प्लॉयज़ का क्या किया करता था, इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करना, उनको किस तरीके से यूज़ करना है या किस तरीके से प्लान्स एंड पॉलिसीज़ जो दी गई है उनसे काम करवा के लेना है. दैट इज़ कॉल्ड एज HRM. बट HRM इज़ अ ट्रेडिशनल अप्रोच एंड SHRM इज़ अ मॉडर्न अप्रोच. तो हम यहाँ पर जो मॉडर्न अप्रोच के बारे में पढ़ने वाले हैं, विच इज़ कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सी, SHRM इज़ अ पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अगर हम देखेंगे तो HRM में हमने सिर्फ बात की है कि ये क्या करता है, इफेक्टिव यूटिलाइज करता है ह्यूमन रिसोर्स का, एम्प्लॉयज़ एंड मैन पावर्स का. बट SHRM ये एक पैटर्न होता है, ये एक स्ट्रैटेजी. मीन क्या, स्ट्रैटेजी का मतलब ही होता है प्लान और एक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. तो ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी होता है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज़ टू एनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. मतलब टॉप लेवल में क्या होता था, HRM के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स या आपका जो HR होता था उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता था. ठीक है, लेकिन SHRM में क्या किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता है. इट मीन्स दे आर इंक्लूडिंग HR ऑल्सो टू मेक देयर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, डिसीजंस एंड देयर प्लान्स. मतलब कोई भी डिसीजन लेने के लिए HR को भी इन्वॉल्व किया जाता है इन स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. क्योंकि जो HR होता है, जो HR होगा वो क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट में या फिर एम्प्लॉयज़ के बिहाफ में कोई भी टॉपिक टॉप लेवल तक
पहुंचा सकता है। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई एक ऐसा डिसीजन लेने जा रहा है जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, बट ये बेनिफिशियल नहीं है कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, मैन पावर्स के लिए, तो ऐसे सिनारियो में जो ह्यूमन रिसोर्स मतलब आपका जो HR वाला बंदा वहाँ पर बैठेगा मीटिंग में, तो वह आपके बिहाफ में पॉइंटर्स रख सकता है एंड पॉलिसीज़ को उसके अकॉर्डिंग फ्रेम करवा सकता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज़। ओके, तो ये डिफरेंस है HRM और SHRM का। एक ही सिंगल डिफरेंस है, अगर ये क्लियर होगा तो SHRM जो पूरा हमारा टॉपिक है, पूरा एक सब्जेक्ट है, वो इजीली क्लियर कर पाएंगे। तो SHRM मीन्स कि यहाँ पर आप HR को टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ जो मीटिंग्स होती है जिसमें डिसीजंस या पॉलिसीज फ्रेम की जाती है फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिशियल्स, तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के भी बेनिफिशियल्स को देखा जाता है। So here we have completed the difference between SHRM and HRM. So in our next lecture, we'll start our first chapter, module 1, with SHRM. Okay, that's enough for today. Bye. Have a nice day.